नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कब है, व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, 6 मार्च को व्रत रखें या हम 7 मार्च को व्रत रखें। 7 को रखेंगे तो लगातार 2 दिन व्रत हो जा रहा है। कई ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। और तुलसी जी की पूजा हमें किस दिन करनी है और किस दिन नहीं करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। साथ में जानेंगे बाल धोने का, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता। तो दीदी किस दिन बाल धोएं, क्योंकि महाशिवरात्रि भी पड़ रहा है। तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स भरे प्रश्न हैं, सवाल हैं, सभी के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एकादशी तिथि के नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कब है। तो आपको बता दूं कि देखिए 2 दिनों का लेकर काफ़ी आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है। और कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं कि दीदी जैसे हम शुक्ल पक्ष का एकादशी व्रत करते थे तो क्या हम कृष्ण पक्ष का भी करें, तो उसके लिए कोई नया विधि है। तो जी नहीं, आप करती थी एकादशी का जब व्रत ही करती हैं तो अब ठीक है, आप कृष्ण पक्ष का भी कर सकती हैं, शुक्ल पक्ष का भी कर सकती हैं। टोटल आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नया व्रत शुरू करें ना करें। बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और कई ऐसे लोग हैं, देखिए हमारे घर भी मतलब बहुत कम लोग हैं जो दोनों एकादशी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग मेरे परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं करते हैं वो शुक्ल पक्ष की ही एकादशी हम लोग करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो दोनों पक्ष का करते हैं, गिने चुने ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी हमें जरूर करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कब है। तो देखिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नियम तो है कि द्वादशी युक्त ही एकादशी हमें करनी चाहिए। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस बार जो है ना, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 2-2 दिन एकादशी व्रत लोग रख रहे हैं। किसी राज्य में, किसी गांव में बोल रहे हैं 7 को है, कहीं लोग बोल रहे हैं 6 को है। तो देखिए मैं किसी को पहले बता दे रही हूँ, मना नहीं करूँगी। आप अपने आस पास रिश्तेदारों से पूछ लीजिए कब कर रहे हैं, उस हिसाब से आप कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि पहला व्रत हमें करनी चाहिए। नियम तो यही है, लेकिन कभी कभी ऐसा पड़ जा रहा है ना कि कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा करें। तो देखिए 6 तारीख को जो एकादशी है, 6 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है और द्वादशी युक्त हमें मिल रही है 7 मार्च को। लेकिन 7 मार्च को यही प्रॉब्लम है, समस्या है कि जो लोग भी 7 को अगर एकादशी का व्रत रखेंगे उनको लगातार 2 व्रत मतलब करना पड़ेगा। फिर आपको महाशिवरात्रि व्रत 8 मार्च को है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोज डाल चुकी हूँ, नियम उपाय हर चीज़ बता चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। तो अगर आप 6 को व्रत रख लेते हैं तो 7 को आपको थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, पारण वगैरह अनाज वगैरह खा सकती हैं। और आप चाहें तो 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत हमें करनी है तो ज़रूर करनी है, पहली बार भी करनी है। और आप चाहे तो पहले से करते आ रहे हैं तो आगे भी कर सकते हैं, त्रयोदशी का व्रत उठा सकते हैं। सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी इस वीडियो में थोड़ा समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। और कई ऐसे धार्मिक और धर्मात्मा लोग हैं कि दोनों दिन भी करेंगे। जब कन्फ्यूजन पड़ जाता है, इस प्रकार के 2-2 दिन एकादशी माना जाता है, तो 6 को भी करेंगे और 7 को भी करेंगे। तो आप अपना देख लीजिएगा, शारीरिक क्षमता भी देख लीजिएगा और कैसे करना चाहती हैं वो भी देख लीजिएगा। दोनों दिन ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। लेकिन 6 मार्च को रखिएगा तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि गृहस्थों के लिए 6 मार्च को ही जैसे एकादशी विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो भी गृहस्थ जन है वो 6 को ही रखेंगे और हमारे घर भी हम लोग भी 6 को ही रखेंगे। 7 का आप लोग पूछे हैं तो देखिए 7 का जिनके मन में लग रहा है कि जो भी साधु संत हैं, इस्कॉन से जुड़े लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो 7 को करेंगे। तो अधिकतर व्रत ही करते हैं वैसे लोग, आपको मालूम है। तो फिर महाशिवरात्रि का भी कर लेंगे,
क्योंकि आपको मालूम है ना कि पारण हमें नहीं करना होता है। अगर अगले दिन व्रत पड़ जाता है तो हम केवल गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डालकर और फिर हम पूजा पाठ करके शिव जी का फलाहार करेंगे। जो 7 को करेंगे उनके लिए ये नियम बता दे रही हूँ, लेकिन 6 को भी आप करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोग अपना डिसीजन देख लीजिएगा, और ऐसे हमारा पूछिएगा तो हम लोग 6 मार्च को ही करेंगे। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि के जो नियम विधि हैं। तो देखिए, एकादशी व्रत से अधिक हमेशा मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें जो समय और मुहूर्त है ना, और नियम विधि है, उसका बहुत ही ध्यान से हमें पालन करनी चाहिए। बाकी व्रत में आप लहसुन प्याज अगर खाए हैं तो अगले दिन आप जो है व्रत रख सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत ऐसा नहीं है। और विजया एकादशी, हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होती है, इसका नाम ही है विजया एकादशी। तो ऐसे भी किसी एकादशी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज, मसूर की दाल, हो सके तो और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन हमें करनी चाहिए। तो आपको इन सभी चीज़ों का त्याग करनी चाहिए। लहसुन प्याज वगैरह खाकर एकादशी का व्रत नहीं रखनी चाहिए। रह गई चावल की बात, तो देखिए, चावल का ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन पहले से ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको श्रद्धा है तो आप लोग चावल छोड़ सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है और मैं किसी को मना नहीं करूँगी। और दोस्तों, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नहीं समझिएगा फिर आधा अधूरा पे आप लोग प्रश्न कीजिएगा। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आपके समझ में हर बात आ जाए। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ऐसे तो आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और मेरे लिए तो इतना मुझे आशीर्वाद देते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। तो इसलिए हर वीडियो में मन होता है कि ज़रूर आप लोग से कहूँ। तो ये हो गया। तो आप लोग 10वीं के दिन जो चाहे चावल खाकर भी व्रत रख सकते हैं, जो नहीं खाते वो नहीं खाएंगे। ये क्लियर हो गया। कई लोग कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेनी चाहिए 10वीं को, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जितना ही नियम बनाते चलो और भी अधिक आपका मेहनत बढ़ जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर वैसा आप लोग करते हैं तो कीजिएगा। 6 मार्च को अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको 5 मार्च को जितने भी 10वीं के नियम है सभी आपको करना है। लहसुन प्याज का आप लोग सेवन मत कीजिएगा। बाल धोने की बात रह गई तो आप लोग मंगलवार को, जिनके यहाँ नहीं धोया जाता है नहीं धोएंगे, सोमवार को ही धो लेंगे, और जिनके यहाँ धोया जाता है आप लोग धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। तो बुधवार को भी आप लोग कोशिश करें कि बाल ना धोएं, एकादशी तिथि है उसी दिन। और द्वादशी के दिन गुरुवार है, जैसे जिनका द्वादशी 7 मार्च को पड़ेगा तो उस दिन गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन आप बाल कैसे धोएंगे? तो इसलिए बातों को थोड़ा सा समझिएगा। इस बार कन्फ्यूजन बहुत अधिक है। तो आप लोग सोमवार या आज रविवार है या मंगलवार के दिन बाल धो सकते हैं। कई लोग सोमवार को नहीं धोते, कई लोग मंगलवार को नहीं धोते। हर घर के नियम और परंपराएं थोड़ा अलग तरीके से है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इन दोनों दिनों में आप लोग जो है, गुरुवार को तो धो ही नहीं सकते, इमरजेंसी पड़ जाए तो धो सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हमें बाल धोना, मतलब हम महिलाओं को जरूर बचानी चाहिए। ये हो गई बाल धोने की बात। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या क्या करनी है। तो एकादशी के दिन सुबह सवेरे अच्छे से आप लोग नहा धोकर तैयार होकर पूजा पाठ कर लीजिए। अगर मंदिर आसपास है तो वहाँ भी जा सकते हैं, नदी सरोवर है तो वहाँ भी स्नान कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो घर में ही शिव जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान का अच्छे से पीले चीज़ों के साथ पूजा पाठ कर लीजिए। डिटेल कितना बताऊंगी, हर एकादशी का जो व्रत रखते हैं उनको सब कुछ मालूम है, कर लेनी है। आप चाहे तो अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं किसी पूजा पाठ में, और अधिक श्रद्धा आपको भगवान के प्रति है तो, क्योंकि अखंड ज्योति जलाना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हो गया। अब विष्णु भगवान का पूजा करके अन्य का फल कहीं, मतलब आप लोग भोग मत लगाइएगा, अनाज का अन्य का भोग नहीं लगाया जाता है। और जो लोग व्रत नहीं करते वो केवल रोटी खाकर भी व्रत का आधा लाभ उठा सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खानी चाहिए। क्लियर हो गई सारी बातें। और जिन्होंने व्रत रखा है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगी, सिंदूर बिंदी सब लगा सकते हैं, पैरों में महावर वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। पूजा के समय नहीं भी लगाए हैं तो बाद में भी लगा लीजिए, क्योंकि आपने व्रत रखा है। ये क्लियर हो गया। और भगवान की विधि विधान से पूजा करके कोशिश कीजिएगा कि अपना समय कहीं अच्छी जगह में, मंत्र में, पूजा पाठ में, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने में लगाइए।
ठीक है। तो भगवान का नाम लेते रहनी है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र जब याद है बोलते रहिए। और आप जो है इसी प्रकार के कार्य कीजिएगा, सोइएगा मत। अपने घर के कार्य आप लोग कर सकते हैं, कोई भी सिलाई बुनाई जो भी करना है आप सब कर सकते हैं। व्रत में लोग बोलते हैं कि नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं, आप सब कर सकते हैं, केवल सोनी नहीं चाहिए, क्योंकि त्रिजटा को उसका फल मिल जाता है। तो आप अगर नींद आ रही है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तुलसी पत्र अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर सो सकते हैं। तो ये हो गया। और शाम को पूजा पाठ आरती आप लोग फिर से कर लीजिएगा। तो यही सब एकादशी के नियम विधि है। और फल फलाहार पे ये व्रत किया जाता है, नमक का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि अब रह गई तुलसी तो जी को पूजा करने की बात। तो देखिए असल में एकादशी तिथि जो है हमें 6 मार्च को ही मिल रही है। तो उस दिन तुलसी जी में आपको जल नहीं देनी है, दूर से पूजा पाठ कर सकते हैं। और आप लोग दीप धूप बत्ती अगरबत्ती सब दिखा सकते हैं। तुलसी जी को फल का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करनी है। द्वादशी के दिन आप चाहे तो, क्योंकि 2-2 दिन अभी धूप होने लगा है, गर्मी पड़ने लगी है, तो आप चाहे तो 2-2 दिन तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे तो मुरझा जाएंगे। तो उस दिन द्वादशी है, उस दिन आप लोग डाल सकते हैं। ये भी आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दी। लेकिन जो उस दिन एकादशी का मान कर व्रत रखे हैं तो ना डालें, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन 6 मार्च को आप लोग मत डालिएगा। दिन क्या है? बुधवार। बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। ये क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि द्वादशी के जो नियम विधि है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो लोग 6 मार्च को व्रत रखेंगे वो 7 मार्च को पारण कर लेंगे, अन्न वगैरह खा लेंगे। और फिर हमें 8 मार्च को व्रत रखनी है शिव जी का। क्लियर हो गया। तो उनको बीच में बहुत आराम मिल जाएगा। आप लोग 6 को व्रत रखेगा। लेकिन जो लोग 7 को रखेंगे वो जो है 8 को भी फिर शिव जी का अगर आप लोग चाहें तो व्रत रख सकती हैं, टोटल आपकी इच्छा है। तो द्वादशी के दिन के जो नियम विधि है वो भी जान लेते हैं। द्वादशी के दिन भी सुबह सवेरे हमें उठकर देखिए, एकादशी और द्वादशी में कोशिश करें कि दोनों दिन आपको सोनी नहीं है। और किसी की बुराई चुगली वगैरह मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बातों को समझाना भी जरूरी है। अगली चीज़ क्या है कि उस दिन लौकी की सब्जी, आप जो है रोटी, दाल, अरहर के दाल वगैरह खाएं, चने की दाल खाएं। लेकिन जो है मसूर वगैरह, सरसों का तेल नहीं खाते हैं आप। रिफाइंड ऑयल, बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं दीदी घी नहीं है, तो ठीक है आप मूंगफली का तेल, सूर्यमुखी का तेल मंगा कर एकादशी के लिए ही केवल रख लीजिए। हर प्रकार के रिफाइंड ऑयल यूज ना करें। घी है तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा घी। ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद से आप लोग बनाकर एक समय ही भोजन किया जाता है। द्वादशी के दिन के यही नियम है। और जो भी भोजन आप बनाते हैं आप जो है मुहूर्त में ही कीजिएगा। भगवान को भोग भी लगा सकते हैं अगर शुद्धता को ध्यान में रख कर किए हैं तो। और आप जो है एकादशी के दिन भी कुछ दान कर सकते हैं। अनाज का मत कीजिएगा, पैसा रुपया, साड़ी कपड़ा, बर्तन का दान कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन आपको अन्न का दान करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अन्न का दान करके और जो भी आप लोग भोजन वगैरह बनाए हैं, गौ मिले तो गौ माता को खिला दीजिए, चिड़ियों को दे सकते हैं। उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करनी है। द्वादशी के दिन यही नियम है। और जो लोग 7 को व्रत रखेंगे तो उनका उस दिन 10वीं तिथि रहेगा, मतलब 7 तारीख को। तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बड़ा होते जा रहा है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से आप जो है दोबारा भोजन मत कीजिएगा। कई लोग चावल खाते हैं। देखिए मैं किसी को रोकूंगी नहीं, अपने अपने घर का नियम मान्यताएं हैं। चावल आपके यहाँ द्वादशी के दिन खाया जाता है तो खाइएगा। हम लोग बचपन से ही ना खाए हैं, ना हमारे घर खाया जाता है, ना हमारे राज्य में भी कोई नहीं खाता है, ये भी बता दे रही हूँ। तो क्लियर हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, रोटी वगैरह खाकर भरपेट खा लीजिएगा अच्छे से। और आप जो है दोपहर में अगर भूख प्यास लगती है तो आप फल का सेवन कर सकते हैं, जल ले सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और शाम को आप लोग लहसुन प्याज वाला भोजन भी कर सकते हैं। कोई उतना नियम नहीं है। चावल खाने का आप लोग पूछते हैं दीदी उस दिन चावल खा सकते हैं? जी, शाम से किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। आप चावल वगैरह, लहसुन प्याज सब खा सकती हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं एकादशी तिथि 6 मार्च को दिन बुधवार को विजया एकादशी जो है सुबह 6:30 पर प्रारंभ होगी। और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च को दिन गुरुवार को सुबह 4:30
13 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दोनों दिनों के लिए बताऊंगी। तो जो लोग 6 मार्च को अगर मान लीजिए व्रत रखे हैं दिन बुधवार को, उनका पारण होगा 7 मार्च को सुबह 9:50 से लेकर 10:45 तक। क्लियर हो गया। और जो लोग 7 मार्च को व्रत रखेंगे तो वो 8 मार्च को सुबह पारण करेंगे 6:38 से लेकर सुबह 9 बजे तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। तो दोनों दिनों के लिए पारण का शुभ मुहूर्त बता दी। तो आप लोग इस प्रकार से अपने अनुसार व्रत रख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सारी बातें अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।